नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई कानूनी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। कुछ सुझाव दूंगी कि पति पत्नी अपने रिश्ते को कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे उनके आपसी रिश्ते में प्यार और सम्मान बना रह सकता है। क्योंकि आजकल रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल हो गया है। चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, दोनों के बीच में जितना जल्दी रिश्ता या प्यार परवान चढ़ता है, उतना जल्दी ही उन लोगों का रिश्ता खत्म भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा समय तक रिश्ते आजकल के चल नहीं पा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बैलेंस करके मेंटेन करके रख सकते हैं। आपके बीच में कभी थोड़ी बहुत गलतफहमी या मतभेद आएगा भी तो आप उसे बहुत ही आसानी से संभाल लेंगे और आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। रिश्ते में प्यार और सम्मान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार और रिस्पेक्ट नहीं होता है वो रिश्ता चलता नहीं है। बेशक आप जबरदस्ती निभाने की कोशिश करें, लेकिन कितने दिन आप उसे जबरदस्ती निभाएंगे। अगर रिश्ते में प्यार नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे पार्टनर, तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है। क्योंकि जब रिस्पेक्ट नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो वो प्यार और रिस्पेक्ट कहीं बाहर ढूंढने लग जाते हैं, उनका अफेयर शुरू हो जाता है और फिर उनका रिश्ता टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। प्यार और सम्मान बनाए रखने के लिए एक दूसरे की जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। आप दोनों एक दूसरे के जरूरतों को समझेंगे कि फीलिंग का सम्मान करेंगे, तो आपके रिश्ते में प्यार और सम्मान बना रहेगा। दूसरी बात कि रिश्ते को बैलेंस करके रखना सीखें। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि माँ बाप की तरफ ज्यादा झुकाव होने की वजह से लोग अपने पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं। पार्टनर से ज्यादा लगाव होने की वजह से अपने माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत है, अपनी जगह है, अपनी वैल्यू है और हमें सभी रिश्तों को बैलेंस करके रखना होता है। पत्नी की अपनी जगह है और माता पिता की अपनी जगह, भाई बहनों की अपनी जगह। एक दूसरे की वजह से रिश्तों में बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई एक दूसरे की बुराई करता है या एक दूसरे पे आरोप लगाता है या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में जो पति है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बहुत अच्छे से रिश्तों को समझे, संभाले और उन्हें बैलेंस करे। कभी एक दूसरे की वजह से दूसरे की फीलिंग को हर्ट नहीं करना है कि माँ बाप ने बुराई कर दी तो बीवी को उनके सामने बेइज्जत कर दिया, डांट दिया, जलील कर दिया, या भाई बहनों ने बुराई कर दी तो बीवी की इंसल्ट कर दी, वहीं पे उसकी बेइज्जती कर दी, उसे खरी खोटी सुना दी। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आप रिश्तों में बैलेंस कभी नहीं बना पाएंगे। अगर आपके परिवार वाले आपके पत्नी की बुराई करते हैं और नीचा दिखाते हैं और कुछ गलत कहते भी हैं, तो आपको उसे बहुत प्यार से समझना है और अपने पेरेंट्स और परिवार वालों को समझाना है कि वो बाहर से आई हुई लड़की है, उसे हमारे बारे में पता नहीं चलेगा या उसे इतनी समझ नहीं है, बचपना है उसके अंदर, मैं समझा दूंगा, दोबारा ऐसा नहीं करेगी, गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, फिर वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अगर आप ऐसा करके बात को संभाल लेते हैं तो आपके पार्टनर के नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और वो आपके परिवार वाले भी दोबारा आपको उकसाने की या बहकाने भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी एक दूसरे के सामने एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। एक रिश्ते का अपमान दूसरे रिश्ते के सामने अगर होगा तो ऐसे में आपके रिश्ते का संतुलन बिगड़ जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। तीसरी बात यह है कि आपको अपना खुद का सम्मान भी बनाए रखना है अपने परिवार के बीच में, क्योंकि जब तक आप खुद अपना सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपके परिवार वाले या दूसरे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। अपनी रिस्पेक्ट आपको खुद ही बना के रखनी होती है। कोई भी ऐसी गलती ना करें। सिर्फ अगर आप दूसरों से अपेक्षा रखते हैं और आप उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो वो आपका सम्मान नहीं करेंगे। जैसे होता क्या है, एक पिता, एक पति, एक बेटे की जो जिम्मेदारी होती है उसे अगर आप बखूबी निभाते हैं तो लोगों की नज़रों में आप हमेशा हीरो बने रहते हैं और आपको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। क्योंकि माँ बाप भी चाहते हैं कि उनका बेटा बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनकी भावनाओं की कद्र करे, उनकी ज़रूरतें पूरी करे, उन्हें समय दे, की रिस्पेक्ट करे। और सेम चीज़ें आपकी पत्नी भी चाहती हैं कि जो मेरा पार्टनर है उसकी नज़रों में, उसके दिल में, उसकी लाइफ में सबसे पहले मेरी जगह होनी चाहिए, बाकी लोग बाद में होने चाहिए। तो आपको इन लोगों के बीच में इनकी ज़रूरतें जैसी जो डिज़ायर हैं उनको पूरा करते हुए अपना एक सम्मान बनाए रखना है। अगर आप लापरवाही करेंगे, इग्नोर करेंगे, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे, लोगों की भावनाओं को नहीं समझेंगे और उनकी मदद नहीं करेंगे, जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपके
जिम्मेदारियां हैं उसे आप नहीं निभाएंगे और उनके सामने नशा करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो आप अपने आप को उन सब की नज़रों में गिरा लेंगे और फिर आपका कोई सम्मान नहीं करेगा, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप एक जिम्मेदार पिता, एक जिम्मेदार बेटे नहीं हैं, एक जिम्मेदार बाप नहीं हैं, तो आपके बच्चे भी आप की इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू हमें अपने परिवार में खुद बना के रखनी पड़ती है, और वो तब बनती है जब हम दूसरों के हक, दूसरों की ज़रूरतों को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। इन सब के साथ साथ आपको अपनी ज़रूरतों को भी समझना है और उस पर भी काम करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ मशीन की तरह काम करते रहे, सबकी ज़रूरतें पूरी करते रहे और खुद को इग्नोर कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है को खुश कर लेंगे, पर आप खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है उस बात का ध्यान भी जरूर रखें। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाएंगे। जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, आप दूसरों की खुशियों का ख्याल भी नहीं रख सकते हैं। तो अपनी ज़रूरतों का और अपनी खुशियों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। रिश्तों का सम्मान करें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, जिम्मेदारियां निभाएं, पर उन रिश्तों का जो बोझ है उसे कभी अपने आप पर हावी ना होने दें, उसे बैलेंस करके रखें, अच्छे से मैनेज करें और साथ ही साथ अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं। अगर आप अपने रिश्ते को समय देते हैं, वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे पत्नी का हो, बच्चों का हो या माता पिता का हो, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ उन्हें समय देना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप उन्हें समय देंगे तभी आप उनकी ज़रूरतों को भी समझ पाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते में कभी छोटे मोटे विवाद या मनमुटाव आया भी तो आप उसे बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादातर विवाद इस वजह से हो रहे हैं आजकल क्योंकि लोग काफ़ी हद तक गैर जिम्मेदार भी हो गए हैं। पति पत्नी एक दूसरे के रिश्ते का सम्मान इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की नज़रों में इसलिए भी गिर गए हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी ज़रूरतें पता हैं, सामने वाले की ज़रूरतों के बारे में ना सोचते हैं, ना उसका सम्मान करते हैं, ना उसे पूरी करने का एफर्ट ही करते हैं वो लोग। बस लोगों को लगता है कि मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी करना इसकी जिम्मेदारी है, सामने वाले की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है, ये किसी को याद नहीं रहता है। तो अगर आप दोनों तरफ से समान प्यार और अपनापन और साथ सहारा मिलता रहेगा तो आपका रिश्ता कभी खराब या ख़त्म नहीं होगा। तो ये रहा एक छोटा सा सुझाव, इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों के बीच में जो बढ़ते विवाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में जो अलगाव है या शादी के बाद वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, अलग हो जाते हैं, घर टूट रहे हैं और लोगों के बाहर अफेयर हो रहे हैं, लोग वो प्यार, अपनापन और रिस्पेक्ट बाहर ढूंढने लग जाते हैं, घर में जब नहीं मिलता है। तो इस सबसे बचने का जो तरीका है उस पर मैंने एक छोटा सा अपना मार्गदर्शन शेयर किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को यूजफुल लगेगा। अगर यूजफुल लगे ये जानकारी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।